नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु आपके कर्म और व्यवहार जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से आपके लिए जो आशीर्वाद निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद के रूप में आपकी कमाई है, जिसको ये मिल जाती है जीवन पोबारा 25 से। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ या सफलताओं का दौर शुरू होगा या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा राशिफल का अगस्त 2023 में। लगन के आधार पर इन ग्रह योगायोगों का फलादेश आपके सामने। सबसे पहले कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव की बात करते हैं। कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव
द्वादश और लगन भाव के सौम्य ग्रह माह के आरंभ से ही कुंभ राशि लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और वक्री अवस्था में इसमें संचय करें और सचनामक पंच महापुरुष योग में संचय, अवस्था बड़ी शुभ है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरा भाव, सातवीं दृष्टि सातवां भाव और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से नक्षत्र गणना मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रही। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुधर रहेगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अनावश्यक नौकरी संबंधी विवादों से पीछा छूटेगा। सकारात्मक सोच, कार्यक्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी और नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे, सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मेहनत का यथोचित लाभ प्राप्त होगा। अपनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और जिस तरह के करें योगा योग है, शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है साथियों। लगन भाव में सचनामक पंच महापुरुष योग और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है तो उत्तम अवसर देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह संकेत दा शनिदेव का कुंभ राशि वालों की। अब बात करते हैं सूर्यदेव की कि सूर्यदेव अगस्त के महीने में क्या संकेत दे रहे। सूर्यदेव सप्तम भाव के सौम्य होकर कर्क राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। छठे भाव में विराजमान सूर्यदेव कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता में सहायक साबित होंगे। इसलिए इस माह आरंभ में आमदनी में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। कारोबार में सफलता मिल सकती है, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे, कारोबार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और मल्टीनेशनल कंपनी और देश विदेश से अच्छे काम करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। साझेदारी के व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। समाज में आपका स्तर ऊंचा उठेगा। आपको समाज के गणमान्य लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। विदेशी संपर्कों से आपका अच्छा लाभ होने की संभावना है। प्रयासों को सफल बनाने आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास उन्नत और जीवन में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। भविष्य हेतु धन संचय कर पाने में आप सक्षम होंगे। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। 17 अगस्त सूर्यदेव राशि सिंह में सप्तम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली और नए रोजगारी संबंध बनेंगे। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा जिसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। वर्तमान नौकरी में मेहनत कर रहे लोगों को अपनी मेहनत के चलते सराहना और पदोन्नति की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक मेहनत और लगन के साथ हर कार्य को समय से पहले पूरा करते दिखाई देंगे। आपका बेहतरीन प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। उनसे आपको प्रशंसा और लाभ की प्राप्ति होगी। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये था सूर्यदेव का संकेत। बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव तीसरे और 10वें भाव के अधिपति होकर सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और चतुर्दशी से 10वां भाव, सप्तम दशा लगन भाव और अष्टम दशा से धन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति की दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। व्यवसायिक कार्य में आने वाली बाधाओं को आपको बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। मंगलदेव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में विशेष मुनाफा होगा। साझेदारी से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय कारोबार के दृष्टिकोण से व्यावसायिक तौर पर प्रगति से लेकर आर्थिक स्थिति में अच्छा लाभ मिलेगा और मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से 11वां भाव, सप्तम दशा से धन भाव और अष्टम दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दशा मंगलदेव का ये गोचर मिला जुला रहेगा। जहां एक और आपकी कुशलता को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में अचानक बहुत से परिवर्तन ला सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। मंगलदेव का अष्टम भाव में गोचर अचानक होने वाले परिवर्तन को संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र वो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुखद साबित नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, परिवार की सलाह लें और पारिवारिक रजाबंदी से कोई काम करें। कोई भी निर्णय सोच विचार कर लेने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखें क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी और जिसकी वजह से कार्यस्थल पर अपनी आप पोजीशन खराब कर सकते हैं।
तो ये मंगल देव का संकेत है। बात बुध देव की करते हैं। बुध देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी और माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुकूल फल मिलेगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों में आप विशेष रुझान रहेगा। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। इस अवधि में आप स्वयं को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में रुचि बढ़ेगी। समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता आएगी। ये बुध देव का संकेत था। अब बात करते हैं बृहस्पति देव। अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत है। बृहस्पति एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सातवीं दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में पीछे से चले आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, विघ्न, बाधाओं से पीछा छूटेगा। नए साथियों की वजह से व्यवसाय में अच्छी सफलता हासिल होगी। साझेदारी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य के साथ आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होगी। नौकरी करने वालों के लिए समय सभी प्रकार की परेशानी से मुक्ति देने वाला होगा और नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। जिनकी पदोन्नति हो सकती है वे प्रयत्न से सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी के साथ कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सफलता मिलती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी, समाज में प्रतिष्ठित लोगों से आपका जनसंपर्क बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मनोनुकूल नजर आ रहा है। किए गए प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। माता पिता, गुरुजनों और वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो बृहस्पति देव का पूर्णता संकेत आपके पक्ष में है। बात अब शुक्रदेव की कहते हैं कि शुक्रदेव अगस्त के महीने में क्या संकेत दे रहे कुंभ राशि। शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी और माह के आरंभ में सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि छठे भाव में आएंगे। सप्तम द्वादश भाव को देंगे। यदि आप नौकरी में तो उत्तम फलों का संकेत है। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ आपको आर्थिक स्थिति में सुधार कराएगा। आय के साधनों में विस्तार होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नए दोस्त बनेंगे और नए जनसंपर्क का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय, लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं राहुदेव और केतु देव की। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर राहुदेव कुंभ राशि वालों को उत्तम लाभ, सफलता के अच्छे संकेत रहे। कारोबारी योजना बनेगी। कारोबारी अच्छी यात्रा भी आसपास होगी। धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक वर्षण बढ़ेगा। भाई बहनों को सफलता मिलेगी और आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा रहेगा। लेकिन व्यर्थ के भ्रम से दूर रहना बहुत जरूरी हो। केतुदेव तुला राशि नवम भाव और नवम भाव में केतुदेव उत्तम लाभ और सफलता के संकेत दे। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सुख और समृद्धि का उपभोग करेंगे। पिता और पिता पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि होगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। लेकिन बहुत जरूरी है कि बिना सोचे समझे कोई टिप्पणी नहीं करें। व्यर्थ का शंका नहीं पाले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का प्रभाव, जो जनरल प्रेडिक्शन है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का क्या संकेत इस महीने मिल रहा है, तो आपकी जन्म तारीख, आपके जन्म समय, आपके जन्म स्थान के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करके ये बताया जा सकता है। इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन लगन के हिसाब से बताया कि ऐसा ऐसा होगा। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की क्या दशा है, इस समय महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, कौन जन्मकालीन ग्रह कहाँ कहाँ किस किस रूप में बैठे, क्या क्या युति और क्या क्या ग्रह योगा योग है, ये देखकर आपके बारे में जानकारी दी जा सकती है। और इसके लिए आपको नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों साथियों, कोई व्यापारी नहीं, क्योंकि आप सवाल करेंगे इसलिए उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं कि मैं आपको सलाह दूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। आप ये नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जरूर बात करें। अब मैं इन 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का जब आपस में योगा योग होगा, युति संबंध होगा, दृष्टि संबंध होगा, तब कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज के हिसाब से कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की बात करूंगा।
कुंभ राशि के जातक जातकों, अगस्त 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत है? क्या खुशियां मिलेगी? अपनों का साथ मिलेगा? व्यापार में सफलता मिलेगी? नौकरी में अनुकूलता आएगी? शिक्षा में लाभ मिलेगा? कैसा रहेगा स्वास्थ्य? क्या परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे? इन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने हूं। और सबसे पहले बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति में पूर्ण अच्छा संकेत दे रहा है। संपूर्ण ग्रह युगाएं को देखूं तो धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहेगी। कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष होगा। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौतियां भी है। बहुत जरूरी इस महीने सोच समझकर कदम रखें और कानूनी मसलों को ढंग से निपटे। यदि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफिस है या कोई कंसल्टेंट की सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा कर सकती। इस महीने कामकाज व्यवसाय को लेकर सुधरता है, लाभ है, लेकिन चुनौतियां भी है। धन की आवक है, लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष है और खर्चा भी है। मन में थोड़ा तनाव रह सकता है। बहुत जरूरी इस महीने कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत, और थोड़ी सी मेहनत सफलता में 4 चांद। कार्य सफलता, सतत प्रयास, सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। इस महीने शौक मौज के लिए लिया गया लोन आपके लिए थोड़ा सा कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। परिस्थितियों में सुधार का अच्छा संकेत है। कारोबार संबंधी परेशानी का निवारण होगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिश्रम और लगन का फल मिलेगा। 17 अगस्त के बाद नौकरी व्यवसाय में मेहनत के अनुकूल फलों की प्राप्ति के साथ साथ आर्थिक जो स्थिति वो बहुत मजबूत होगी। अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयास सफल होंगे, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास करना नुकसान का कारण बनेगा। हालांकि आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, परंतु बेवजह की यात्राएं आपको परेशान कर सकती। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त महीना कारोबार, आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन चुनौतियां हैं, इसलिए पहले से थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन याद रखिएगा, ससनामक पंचमा महापुरुष योग में शनिदेव विराजमान है। कैसे भी मिले, कितना मिले, धन मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने आप अपने कर्मों में परिशुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से निजी जीवन की बात करूं तो सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका व्यवहार कैसा है। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता, कान के कच्चे ने, इसलिए किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए। हर काम कानून के दायरे में रह के करें। दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है। भाई बहनों का सहयोग तो अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी से टकराव है। 17 अगस्त के बाद संपूर्ण परिस्थितियां आपके पक्ष में है और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। 17 अगस्त के बाद और अच्छा रहेगा। मन में उत्साह रहेगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। अच्छे दोस्तों, शुभचिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्न करेगा। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। कैरियर और एजुकेशन की बात करूं, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है। कैरियर में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है। थोड़ा सा सकारात्मक सोचकर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करेगा, सफलता में 4 चांद लगेंगे। समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अगस्त का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और जहां आपको सफलता भी मिलेगी। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग करेंगे। कुंभ राशि वालों को अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहे। माह के पहले हफ्ते में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी स्वास्थ्य को लेकर। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम मन को परेशान करेगा। आंखों संबंधी परेशानी तकलीफ दे सकती। यदि आप नशा करते हैं तो इस महीने आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आंतों से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती। खान पान पर विशेष सतर्कता बरतें। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कुंभ राशि वालों नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन।
न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। अब अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों को कहीं प्रॉब्लम, चाहे व्यवसाय, चाहे कैरियर हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, तो इस महीने प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए और भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। तत्पश्चात अपने घर में आकर सरसों का तेल का दीपक जलाए, सुदासन में बैठकर ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप हर रोज सुबह और शाम करें। श्रद्धानुसार तिल और शक्कर बुरा रोज 1 महीना चींटियों को भोजन देने से संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। अधिक मास है, 7, 14, 21, 28 को श्रावण के सोमवार भी है। कुंभ राशि वाले हर रोज या सोमवार के दिन नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनि इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा। श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल ओम शम शीतिकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिव चरणों में बेला, आग, नीले कमल के पुष्प अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा। श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पंचमेवा, पंचफल या मखाने का खीर का भगवान को भोग लगाइए और कन्याओं में बांट दी। यह आप हर रोज करें या सोमवार के दिन जरूर करें। ये छोटे छोटे उपाय थे जो आपके कहीं काम आएंगे। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी और इसमें उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव को मनाइए और जीवन में कष्टों से मुक्ति। और शनिदेव माँ बाप की सेवा में, इसलिए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, यह आंकलन मेरा था, मेरी से कोई भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,
अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।